कभी कभी कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो मंजिल पर पहुंचकर भी मानो खत्म ही नहीं होते। वो हमारे अंदर ही कहीं बस जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है माया की और उसकी खामोश जीत की। ये कहानी असल में इसी एक लाइन से शुरू होती है। ये माया के उस सफर की कहानी है जो बाहर से ज्यादा उसके अंदर चल रहा था। एक बहुत ही खामोश और गहरा सफर जिसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही तो होती है ना? माया के लिए वो कदम एक ईमेल में लिखा सिर्फ एक छोटा सा शब्द था, यस। बस उस एक हाँ ने उसे एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं था। और जैसे जैसे वो अपने इस नए रास्ते पर आगे बढ़ी, लोग अक्सर उससे एक ही सवाल पूछते थे। हर कोई जानना चाहता था कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ, ये लेखिका वाली पहचान बनी कैसे। सवाल बहुत आम था, लेकिन उसका जवाब वो बिल्कुल भी आम नहीं था। और उसका जवाब था चुप रहकर। सिर्फ 2 शब्द, पर इनमें इतनी गहराई थी। ये जवाब बताता है कि उसकी असली तैयारी किसी शोर शराबे में नहीं, बल्कि उसके अंदर की खामोशी में हुई थी। ये एक लंबे अंदरूनी मंथन का नतीजा था। तो ये सफर कैसा था? पिछले 1 साल को अगर देखें तो माया ने उसे कैलेंडर की तारीखों में नहीं जिया, उसने उसे अनुभवों में जिया। हर एक अनुभव एक धागे की तरह उसकी कहानी को बुनता चला गया। उसका ये साल बस ऐसे ही छोटी छोटी यादों से भरा था। ट्रेन की खिड़की से तेजी से गुजरते शहर, किसी मंच पर बैठे बच्चों की आंखों में वो उम्मीद की चमक, वर्कशॉप में बैठी दूसरी माओं की वो गहरी खामोशी, और दिन खत्म होने पर अपनी बेटी आर्या को गले लगाना। ये हर अनुभव उसे थका भी रहा था, पर कहीं ना कहीं अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बना रहा था। तो इन सब अनुभवों से हुआ क्या? उसके जीवन में एक नई परत जुड़ गई, एक पहचान की परत। बाहर से देखने वालों के लिए माया अब भी वही थी, एक माँ, एक पत्नी, सुबह उठना, घर संभालना, बच्चों को देखना। लेकिन अब इन सब के साथ उसकी अपनी एक पहचान भी थी, जो चुपचाप उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान अंदर से बदलता है तो उसका असर उसके आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है। माया की इस अंदरूनी यात्रा ने धीरे धीरे उसके घर के माहौल को भी बदलना शुरू कर दिया था। और ये बदलाव अब घर में साफ दिखने लगा था। उसकी सास अब बड़े गर्व से कहती, हमारी बहू लेखिका है। ससुर जी अखबार में उसका नाम ढूंढते। पति आरव उसके इवेंट्स की तारीखें कैलेंडर पर मार्क करता। और सबसे बड़ी बात, उसकी बेटी आर्या, वो अपनी मां को एक नए रूप में देखकर बड़ी हो रही थी। माया को अपने सफर में कई उपलब्धियां मिली, लेकिन उसकी जो असली जीत थी ना, वो किसी अवार्ड या किसी बड़े मंच पे नहीं मिली। वो तो एक बहुत ही खामोश, बहुत ही निजी पल में छिपी थी। एक ऐसा पल जो किसी भी अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़ा था। कहानी का सबसे अहम मोड़ अब आता है। हुआ यूं कि एक दिन आर्या के स्कूल में एक एक्टिविटी थी, माई हीरो। बच्चों को अपने अपने हीरो के बारे में कुछ लाइनें लिखनी थी। मतलब एक बहुत ही आम सी स्कूल एक्टिविटी। तो सवाल ये है कि आर्या ने अपने हीरो के बारे में क्या लिखा होगा? कागज के उस छोटे से टुकड़े पर ऐसे कौन से शब्द थे? आर्या ने लिखा, मेरी हीरो मेरी मम्मा है, वो डरती हैं पर रुकती नहीं। बस यही थी माया की असली जीत। उस एक पल के सामने दुनिया का कोई भी अवार्ड, कोई भी तालियां, कोई भी पहचान, सब कुछ छोटा था। ये उसकी बेटी की नजरों में मिली सबसे बड़ी मंजूरी थी। इस एक पल ने माया को एक नई समझ दी। अब उसका सफर कुछ हासिल करने के बारे में नहीं रह गया था। अब ये सफर ये समझने का था कि असल में पूरा होने का मतलब क्या होता है। कुछ समय बाद उसे एक बहुत बड़े नेशनल स्टेज पर बोलने का मौका मिला। वहां उसने कहा, मैं यहां एक लेखिका बनकर नहीं आई हूं, मैं एक मां बनकर आई हूं। और मैं बस ये सीख रही हूं कि अपने सपनों के साथ भी बच्चों को बड़ा किया जा सकता है। उस दिन उस हॉल में सिर्फ तालियां नहीं बजीं, लोगों ने खड़े होकर उसे सम्मान दिया। जब वो घर लौट रही थी तो उसके पति आरव ने पूछा, अब आगे क्या? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल था कि भाई अगला टारगेट क्या है। पर माया का जवाब, वो सब कुछ कह गया। उसने कहा, अब कुछ पाना नहीं है, अब बस जो हूं वही रहना है। ये कोई थकान नहीं थी, ये पूर्णता थी, एक गहरी संतुष्टि।
उस रात उसने अपनी डायरी में अपने पूरे सफ़र का सार लिखा। पूरा होना कोई मंजिल नहीं है, अपने साथ सच्चा होना ही पूरा होना है। मतलब असली मंजिल कुछ बन जाना नहीं, बल्कि हम जो हैं उसके साथ ईमानदारी से जीना है। और कहानी का अंत होता है इस छोटी सी पर बहुत खूबसूरत बातचीत से। उसकी बेटी आर्या उससे पूछती है, मम्मा तुम खुश हो? माया कहती है हाँ। फिर आर्या पूछती है पूरा? और माया मुस्कुराकर जवाब देती है हाँ पूरा। ये छोटी सी बातचीत उसके पूरे सफर को मुकम्मल कर देती है। तो अब माया कहाँ है? वो अब किसी मंजिल के पीछे भाग नहीं रही है। वो बस खड़ी है अपने पैरों पर, अपने सपनों के साथ, अपने ही घर में। उसने बाहर की दुनिया को जीते बिना ही अपने अंदर की दुनिया को पा लिया है। और आखिर में ये कहानी हमें सोच के साथ छोड़ जाती है कि शायद यही किसी भी इंसान की सबसे खूबसूरत जीत होती है। एक खामोश, एक अंदरूनी, लेकिन एक मुकम्मल जीत।